नौ मऊ एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सच राचल। राम जी की नौ भक्ति में से एक भी किसी के अंदर होती है, वो रघुनाथ जी की कृपा को पा जाता है? हाँ, राम जी की कृपा को वो सहज बस ही पा जाता है। तो पहली भक्ति क्या कही गोस्वामी जी ने? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। बाबा कहते हैं पहली भक्ति संतों का संग है, लेकिन मेरे माई बाप दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रीति होना है। राम की कथा में अगर तुम्हें प्रेम है ना मेरे माई बाप, सुन लीजिए, अगर तुमको कथा जाने की ललक है और कथा में बैठने की ललक है और कथा सुनने की ललक है, समझ लीजिए तुम भगवान की दूसरी भक्ति पा चुके हो। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कह रहे, दूसर रति मम कथा। महाराज जी नवधा भक्ति क्यों कही? सबरी माँ को राम जी नौ भक्ति ही क्यों बता रहे? नौ का बड़ा पुराना तार है राम जी का, बहुत पुराना तार। अच्छा, नवधा भक्ति का क्या पुराना तार है? अरे भैया, राम जी का जो जन्म हो रहा है वो भी नवमी को ही हो रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नवमी भौम बार मधुमा। रामचरितमानस की रचना भी नवमी तिथि को, और राम जी का अवतार भी नवमी तिथि को, और सबरी माता को भक्ति का ज्ञान भी नवधा भक्ति थी। केवल इतना ही नहीं, 9 अंक का प्रयोग रघुनाथ जी का करने का क्या कारण? राम जी ने नवधा भक्ति ही क्यों कही? 10 भक्ति कह देते, 8 भक्ति कह देते। नवधा भक्ति का प्रयोग करने का तात्पर्य है, नवधा भक्ति कहने का तात्पर्य है 9 का अंक परिपूर्ण होता है। क्या होता है माई बाप? पूर्ण। इसे कोई संख्या काटती नहीं है। जैसे आप 9 का पहाड़ा पढ़ो तो कहो 9 दूनी 8 और 1 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको बोलो बोलो 36, 3 और 6 9 पंचे 45, 5 और 4। अच्छा, 9 छक्के 54, 5 और 4 9 सत्ते 63, 7 और 6 और 3 कितने हुए? अच्छा, 9 अट्ठे बोलो बोलो 7 और 2 और 9 नम्मा 8 और 1 और 9 दसवां 0 हटाओ फिर लो। अच्छा, अब 8 का पढ़ो, 8 दूना कट गया कि नहीं? 6 और 1 7 हुआ, लेकिन 9 का पहाड़ा नहीं कटता है। पूछो क्यों? क्योंकि 9 का अंक पूर्ण है, इसलिए राम जी परिपूर्ण है, इसलिए नौमी तिथि को राम जी का अवतार हुआ है। और नवधा भक्ति ही पूर्ण परमात्मा से मिला सकती है, इसलिए गोस्वामी जी ने अपने वर्णन में और भगवान राम जी ने अपने मुख से माता सबरी को नवधा भक्ति कहा है। एक ये कारण, इसलिए नवधा भक्ति ना माई बाप, मेरे माई बाप, नवधा भक्ति का बड़ा महत्व है रामचरितमानस में, बहुत महत्व है। और एक बात और बोले, जिंदगी में नवग्रह वो ग्रह कितने होते हैं? 9। उनको कहते हैं क्या है?
नवग्रह, और किसी के नवग्रह बिगड़े हो ना तो एक एक भक्ति करना सीख जाए, एक एक भक्ति से एक एक ग्रह डिलीट होता जाएगा भैया। नवग्रह की शांति की बढ़िया उपासना है राम जी की नवधा भक्ति। अगर आप नवधा भक्ति को करोगे तो तुम्हारा नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता जिसका नाम है अनुग्रह। राम जी का अनुग्रह मिल जाएगा ना, आपका नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मेरे साधु, नवधा भक्ति की बड़ी महिमा। इसलिए हमने ना राम कथा तो चुनी है, पर राम कथा में हमें कल लगा कि हम टीकमगढ़ में नवधा भक्ति पर बात करें। और ये यहां का अद्भुत रहस्य होगा। हम नवधा भक्ति पर चर्चा करते हैं। मेरे माई बाप, राम जी परिपूर्ण है, राम जी की कृपा परिपूर्ण है, लेकिन राम जी को पाने का उपाय बहुत सरल है। देखो, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। भगवान मिलने को तैयार बैठे हैं, कोई आए तो। क्या मीरा ने पाया नहीं गोविंद को? क्या महात्मा बुद्ध ने भगवान की बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं की? क्या महावीर ने पाया नहीं? क्या सूरदास ने देखा नहीं? क्या तुलसी बाबा ने दर्शन नहीं किए? क्या रसखान ने कृपा नहीं पाई? किन्होंने नहीं पाया? क्या गोपियों को मिले नहीं भगवान? मैं तो कभी मीरा को पढ़ता हूं तो बहुत हृदय पिघल जाता है मेरे माई बाप। कभी हम मीरा को पढ़ते हैं तो हमें खबर लगती है कि मीरा तो 5000 साल बाद हुई, लेकिन वो मीरा जो 5000 साल बाद आती है, लेकिन वो जिंदगी जीती है कृष्ण के महाराष्ट्र। टाइम का कोई स्पेंड नहीं। भगवान 5000 पहले जा चुके महाराष्ट्र करके, लेकिन वो मीरा 5000 साल बाद इस पृथ्वी पर होती है, और 5000 पहले भगवान कृष्ण चले जाते, लेकिन मोहब्बत में टाइम को कोई जगह नहीं। 5000 बैक में, फ्लैश बैक में मीरा पहुंचती है, और उसे मानो लगता है मैं वृंदावन में गोपी बनकर के खड़ी। तो क्या बुद्ध ने नहीं पाया? बिल्कुल पाया। क्या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने नहीं पाया भगवान को? पाया है। फिर भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका उनकी तरफ बढ़ना बहुत कठिन है। हम बढ़ते ही गलत वे से, गलत मार्ग से। हम वासना से बढ़ते हैं, भगवान उपासना से मिलता है। हम कामना से बढ़ते हैं, भगवान कामना रहित होकर मिलता है। हम भगवान से कल्पना और अपेक्षा रखते हैं कि हम कथा सुनने जाएंगे तो ईश्वर हमको धन देगा, हमारे दुख को मिटाएगा, ईश्वर हमारी बुद्धि को ठीक करेगा। महाराज बुरा मत मानना, महात्मा बैठे, महात्माओं की तो कोई कामना नहीं होती है, वैसे हमने ऐसा सुना है। लेकिन अगर कोई महात्मा ये कहे कि हमारी कोई कामना नहीं है, केवल भगवान की कामना है, तो यह भी एक कामना ही है। भगवान को पाने की कामना भी एक कामना है। कभी तुम्हें होश आए ना, कभी तुम्हारी मति कहे, कभी तुम्हारी बुद्धि कहे, तो क्षमा करना, कभी गोपी गीत पढ़ना, कभी गोपियों का प्रसंग पढ़ना, कभी गोपियों की चर्चा पढ़ना, कभी गोपियों के बारे में सुनना, कभी गोपियों के चरित्र को जीवन में उतारना। गोपियां कहती हैं मेरी कोई कामना नहीं, जिसमें प्रियतम की रजा उसमें मुझे मजा। गोपियां कुछ नहीं मांगती, गोपियों का प्रेम अद्भुत है। गोपियां कहती सबरी की कामना नहीं, सबरी सिर्फ प्रतीक्षा करती है। रामायण में सिर्फ प्रतीक्षा, गुरु वचनों पर आधारित है सबरी का जीवन। छत्तीसगढ़ में आज भी एक बिरादरी है सबर वंश, जिस वंश में माता सबरी हुई।
माता सबरी वो मां जिसने 10,000 साल तक भगवान राम की प्रतीक्षा की। और हम लोगों को नवधा भक्ति क्यों नहीं मिलती? हम लोग कहते हैं माता सबरी को तो नवधा भक्ति मिली, हम लोगों को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि प्रतीक्षा की सबरी ने। हम लोग प्रतीक्षा नहीं, हम लोग परीक्षा लेते हैं भगवान की। हम लोग कहते हैं भगवान अगर मेरे बेटे का विवाह कर दे तो मैं मंदिर आऊं, लड्डू चढ़ाऊं। न कटा, भगवान तेरे लड्डू का भूखा है ठटरी के बरे। हम लोग कहते भगवान बेटी का विवाह कर दे, अगर कर दे तो भगवान है, नहीं तो सर्टिफिकेट देकर आता है बागे सुधाम नहीं है। न कटा, 100 काम हो जाए, एक काम ना हो, अरे वो तो हमारा कर्म था, हमने किया सो हो गया। भगवान कोई चीज ही नहीं है, वहां कोई चमत्कार नहीं है। भागेश्वर धाम पे होता तो हमारा ये काम नहीं कर देते। ठटरी के परे, तेरे बाप के नौकर ना भगवान। क्षमा कीजिएगा, वाणी हमारी खराब नहीं है, हम आपको कहना चाहते हैं भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते। हम लोग भगवान की परीक्षा लेने लगते। आप ऐसा करो तो हम ऐसा माने, आप ऐसा करो तो हम मंदिर में लड्डू दें, नारियल दें। ना ना, भगवान परीक्षा के वशीभूत नहीं, भगवान तो माता सबरी की प्रतीक्षा के वशीभूत है। फिर तो वो वन में जाते हैं ना राम जी महाराज जी, जब राम जी बन गए ना, सब महात्माओं ने स्वागत किया भगवान का अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर। अरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, सब ने अपनी अपनी झोपड़ी में स्वागत का बंधन की तैयारी की, सब कुछ किया। भगवान आएंगे, महात्माओं को लगता था कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, भगवान सबसे पहले बनाएंगे तो हमारे पास आएंगे। लेकिन राम जी बनाए ना तो पहले महात्माओं की आने गए तो, लेकिन दरवाजे से पूछा, ए महाराज, अरे महाराज आइए, अंदर आइए ना। प्रभु आप आए, पधारो ना अंदर, आप बाहर क्यों खड़े? राम जी बोले नहीं, पहले ये बताओ सबरी कहां रही थी? महात्माओं का दिमाग खराब हो गया। इंतजार हम कर रहे, हम श्रेष्ठ कुल के, हम उच्च कुल के, हम इतने बड़े महात्मा, और भगवान ये हो ही नहीं सकते। अगर ये भगवान है तो ये सबरी का पता क्यों पूछ रहे? क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा वालों के यहां नहीं जाते, प्रतीक्षा वालों के घर आते हैं। अब तो बड़ी भक्ति करती माता सबरी, और धन्य है। तो इनके अंदर पहली भक्ति कौन है? संतों का संग। इन्होंने संतों का संग किया तो दूसरा जन्म सबरी माता बनी। और हम आप भी अगर संतों का संग करेंगे तो भगवान की नवधा भक्ति की प्रथम भक्ति को पा जाएंगे और जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा में प्रेम। तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरु भगवान के चरणों की सेवा। अच्छा, चौथी भक्ति कौन सी है? भगवान के नाम का संकीर्तन भाव पूर्वक गाना। पांचवी भक्ति कौन सी है? पंचमी भक्ति है भगवान का मंत्र जाप करना, करमाला या माला। छठवीं भक्ति कौन सी है? रामचरितमानस की। नवधा भक्ति में छठवीं भक्ति राम जी कहते इंद्रियों का निग्रह। सातवीं भक्ति कौन सी है? सातवीं भक्ति है सब में राम जी का दर्शन करना, शत्रुओं में भी राम जी का दर्शन करना। और महाराज जी, सातवीं भक्ति नामदेव जी के पास थी। सातों सम मोहि मैं जग देखा, सातों सम। रामचरितमानस की चौपाई। मोहि जग देखा, सब में राम जी को देखना, यह सातवीं भक्ति है। और ये नामदेव जी के अंदर भक्ति हुई थी प्रकट। उन्होंने कुत्ते में भी भगवान के दर्शन कर लिए थे। और फिर क्या, स्वान में भी गोविंद को प्रकट होना पड़ा, उस कुत्ते में भी भगवान को प्रकट होना पड़ा। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति कौन सी है? आठवीं भक्ति भैया यथा लाभ संतोष।
जो मिल जावे आठों जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखे परदोषा। जो मिल जावे उसी में संतुष्ट रहना। अच्छा ये कैसे होगा महाराज जी? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही आठवीं भक्ति है। जो प्राप्त है, हमारे पास जो है वही पूर्ण है, ये आठवीं भक्ति है। अच्छा नौवीं भक्ति कौन सी है? नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। नौवीं भक्ति सरलता है, कपट से रहित हो जाना, कोई कपट नहीं, विनम्र हो जाना, इतने विनम्र कि मानो आपको देखकर विनम्रता भी लजा जाए, इतने विनम्र हो जाना। कि महाराज नौवीं भक्ति है। इन 9 भक्तियों में किसी के अंदर एक भक्ति जग जाए जिंदगी भर के लिए, भैया वो राम जी को इतना प्यारा है जितनी माता सबरी प्यारी है। आए रामेश्वरम नगरिया, भर के दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, हाँ 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 दिल की गगरिया। दोनों हाथ उठा करके आए हैं, आए रामेश्वरम नगरिया, भर के दिल की गगरिया, आए रामेश्वरम नगरिया, भर के दिल की गगरिया। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। हर हर महादेव। भक्त वृंद सब चुर मिले आए, सब चुर मिले आए, चुर मिले आए, हाँ चुर मिले आए, चुर मिले आए, चुर मिले आए। भक्त वृंद सब चुर मिले आए, गाओ। भक्त वृंद सब चुर मिले आए, शंकर जी का दर्शन पाए, शंकर जी का दर्शन पाए। कौन कौन ने महादेव के दर्शन किए? रामेश्वर, रामेश्वर तन के रचैया, रामेश्वर सबके रचैया, भर के दिल की गगरिया, आए हैं गगरिया, भर के दिल की गगरिया, आए रामेश्वरम नगरिया, भर के दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, हाँ दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, हाँ दिल की गगरिया, दिल की गगरिया। अब दोनों हाथ उठाकर बड़ी मस्ती के साथ हर 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 हर। आए रामेश्वर